नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी महंगे कोर्स या यूनिवर्सिटी के आप शानदार इंग्लिश पढ़ और बोल सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भरी क्लास में टीचर ने आपको खड़ा किया और कहा, शिविका, ये वाला पेज पढ़कर सुनाओ, और अचानक आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। आज मैं आपको अपनी एक पुरानी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, तो मुझे शब्दों को जोड़कर पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। मैं डरी रहती थी कि अगर मैं गलत बोलूंगी, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस डर की वजह से मैं अक्सर चुप रह जाती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आखिर कब तक? मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। तब मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जो बच्चे अच्छा पढ़ते थे, मैं उनके होठों की मूवमेंट और आवाज को ध्यान से सुनती थी। घर आकर मैं आईने के सामने वही शब्द बार बार दोहराती थी। धीरे धीरे वो शब्द मेरी जुबान पर चढ़ने लगे। इसीलिए आज मैं शिविका आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आपको कभी किसी के सामने हिचकिचाना ना पड़े। अब से आप इंग्लिश सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसे महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। इंग्लिश पढ़ने की पहली सीढ़ी है लेटर्स की अपनी आवाज, जिसे हम फोनिक्स कहते हैं। ए से जेड तक हर अक्षर की अपनी एक अलग पहचान है। बी कहता है ब, जैसे बैट। सी के दो रूप हैं, कभी क जैसे कैट, तो कभी स जैसे सिटी। डी की आवाज है ड, जैसे डॉग। एफ का खास ख्याल रखें, ये फ है, जैसे फैन। होठों को हल्का सा दबाकर बोले। जी भी दो तरह से बोलता है, ग जैसे गन और ज जैसे जिम। एच की आवाज है ह, जे कहता है ज। के की आवाज है क। एल का साउंड है ल। एम कहता है म। एन की आवाज है न। पी कहता है प। क्यू की आवाज निकलती है क्व, जैसे क्वीन। आर का साउंड है र। एस की आवाज है स। टी कहता है त। वी और डब्लू दोनों व है, पर डब्लू बोलते समय मुंह को थोड़ा गोल करना पड़ता है। एक्स कहता है क्स, जैसे बॉक्स। वाई की आवाज है य। जेड की आवाज है ज, जैसे मधुमक्खी की भिनभिनाहट। अब एक मजेदार बात, जब दो एक जैसे अक्षर साथ आते हैं, जैसे डबल एल या डबल एस, तो उनकी आवाज अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही बार मजबूती से आती है। जैसे GLASS ग्लास या FILL फिल। अब चलते हैं इंग्लिश की जान की तरफ, जिन्हें हम वाउल्स कहते हैं। ये मात्राओं का काम करते हैं। छोटे शब्दों में इनका साउंड छोटा यानी शॉर्ट होता है। ए का साउंड यहाँ ए है, जैसे CAT कैट, RAT रैट। ई का साउंड यहाँ ए है, जैसे PEN पैन। LEG लेग। आई का साउंड छोटा ई है, जैसे PIN पिन। LIP लिप। ओ का साउंड यहाँ ओ है, जैसे DOG डॉग। HOT हॉट। यू का साउंड यहाँ अ है, जैसे SUN सन। BUS बस। अब गौर से सुनिए, यहाँ एक जादुई नियम काम करता है, जिसे हम साइलेंट ई कहते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ई आ जाए, तो वो खुद अपनी आवाज खो देता है, लेकिन अपने से पहले वाले वाउल की आवाज को लंबा कर देता है। जैसे HOP है हॉप, लेकिन HOPE बन गया होप। जैसे KIT है किट,
लेकिन KITE बन गया काइट। जैसे MAD है मैड, लेकिन MADE बन गया मेड। जैसे CUT है कट, लेकिन CUTE बन गया क्यूट। है ना कमाल की बात? सिर्फ एक ई पूरे शब्द का मतलब और आवाज बदल देता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब दो वाउल्स की जोड़ियां बनती हैं, तो उन्हें पढ़ना और भी मजेदार हो जाता है। जैसे ई और ई साथ आए, तो आवाज लंबी ई निकलती है। जैसे FEET फीट या SLEEP स्लीप। जब ओ और ए साथ हों, तो आवाज ओ निकलती है। जैसे GOAT गोट या ROAD रोड। अब कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। एस के साथ जुड़ने वाले शब्द। SCHOOL, इसे स्कूल नहीं स्कूल बोलें। एस से शुरू करें, ई से नहीं। STATION स्टेशन। SPEAK स्पीक। गाइस, इंग्लिश में कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो बिल्कुल नई आवाज बनाती हैं। जैसे TH कभी द जैसे दिस, तो कभी थ जैसे थिंक। जैसे CH बनता है च जैसे चेयर। जैसे SH बनता है श जैसे शॉप। मैं जानती हूँ कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। जैसे PUT पुट है, पर BUT बट है। ये चीजें आपको डरा सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखेंगे और शब्दों को बार बार सुनेंगे, आपका दिमाग खुद ही इनका आदी हो जाएगा। जब मैं सीख सकती हूँ, तो आप भी सीख सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखें। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर कोने से हर बच्चा गर्व के साथ इंग्लिश बोल सके। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो, तो इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ शिविका। आपसे मिलूंगी एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।